सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूं। वैसे आप सब लोग को जानते हैं, राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस खास प्रोग्राम में। रेखा कौशिक जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की अमृत वाणियों पर हम एपिसोड चला रहे हैं और आज उनकी 13वीं कड़ी है। और इस 13वीं कड़ी में आज का जो विषय है, सब्र का फल मीठा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बाबा गुरु घासीदास जी के अमृत वाणियों पर। और हम एक एक कड़ी पर, एक एक बिंदु पर बाबा जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा ये चैनल प्रतिबद्ध है और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। तो आज की इस विषय पर मैं सबसे पहले रेखा कौशिक जी के पास में उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आज के इस विषय पर बाबा गुरु घासीदास जी की जो ये वाणी है इस पर अपनी बात रखें। रेखा कौशिक, सतनाम जी। सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पुरस्पिता सतनाम की जय। और अभी चैनल में जुड़े हमारे डिबेट कर रहे साथियों को मेरा जय सतनाम, और चैनल के माध्यम से देख सुन रहे सभी साथियों को सतनाम। और आज का जैसे विषय है गुरु अमृतवाणी का 13वीं एपिसोड है, सब्र के फल मीठा होते, मतलब सब्र का फल मीठा होता है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि धैर्य धारण कर मेहनत व लगन के बल पर किसी भी कार्य को करने से निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। हमारा इंद्रिय के कारण हमें दुख का अनुभव या सुख का अनुभव होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्य ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर असर डालता है। जैसे विषम परिस्थिति में लोग अभावग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर थे, मेहनत का फल नगण्य ही मिलता था, लोगों के मन में असंतोष के भाव थे, तनाव व शांति से जीवन प्रभावित होता था, तनाव व अशांति से जीवन प्रभावित होता था, किसी न किसी रूप में बंधन व दबाव महसूस करते थे। बाबा जी ने जीवन में सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किए, सत्य के मार्ग पर चलकर अपने आत्मबल से प्रत्येक कार्य को करते रहें, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ें, मेहनत उचित दिशा में करें। वह सब्र ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को शिखर तक ले जाता है। हिम्मत और धैर्य ही सफलता के बिंदु हैं। प्रतिकूल स्थिति में धीरज का दामन थामे रखना चाहिए। जिस प्रकार हम आराध्य की प्रार्थना करते हैं निर्मल मन से, उसी प्रकार भलाई के कार्य को करें। किसी के लिए गलत सोचकर मन को कलुषित ना करें। यदि किसी के साथ परोपकार किए, सत आचरण, सद्व्यवहार किए तो उसका फल हमें भी मिलता है। उपकार पाने वाले व्यक्ति के मन में संतोष का भाव जागृत होता है। इसका असर हमारे जीवन पर भी और पर करने से उसका जीवन भी होता है। दृढ़ निश्चय के साथ प्रत्येक कार्य को करने के लिए कहा। किसी भी कार्य को पूरा होने में समय लगता है। अपना धैर्य न खोएं, कार्य में निरंतरता बनाए रखें। यदि समस्या को देखते रहें तो समाधान तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए त्वरित समस्या के समाधान पर ध्यान दें। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर असफलताओं से भयभीत होकर प्रयास करना न छोड़ें। धैर्य ही एक ऐसा गुण है जो चिंता और घबराहट भरी स्थिति में शांति में बढ़त दिलाती है। जीवन की यात्रा जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर समाप्त होती है। हर व्यक्ति दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन के साथ कोई फैसला लेना चाहिए।
जो आपके लिए और दूसरे के लिए अच्छा हो। गुस्से और जल्दबाजी में गलत काम और गलत फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम भविष्य में देखने को मिलता है। गुरु बाबा जी ने कहा कि हमारे द्वारा आज का लिया गया फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। और इसी पर 2 लाइन का कविता अपना स्वलिखित बोलना चाहूंगी। एक कागज एक ही है पर कोई रद्दी कोई रुपए बन जाता है। कागज एक ही है पर कोई रद्दी कोई रुपए बन जाता है। एक का मोल होता है दूसरा अनमोल बन जाता है। एक का मोल होता है दूसरा अनमोल बन जाता है। दूसरी कविता है, धीरज धर मन में धैर्य से सब कुछ मिलता है। धीरज धर मन में धैर्य से सब कुछ मिलता है। लकड़ी दबी 1000 साल, लकड़ी दबी 1000 साल, कोयला से हीरा निकलता है, कोयला से हीरा निकलता है। बाबा जी ने कहा सब्र के साथ, मेहनत के साथ यदि हम प्रयास करें तो सफलता निश्चित है। अर्थात सब्र के साथ काम करें तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, अच्छा होता है। ऐसा बाबा जी का आज का वाणी है। जय सतनाम। मैं कहकर वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने कम शब्दों में विस्तार से अच्छी बातें कही है बाबा गुरु घासीदास जी की इस वाणी को लेकर। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे ले जाते हुए राजेंद्र मंजारी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। राजेंद्र मंजारी सर, सर आपकी आवाज बंद हो गई है, खोले उसे। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु की खालसा जी। आज का गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृतवाणी में से 13 अमृतवाणी है, सब्र के फल मीठा होते। सब्र का फल मीठा होते, इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि सब्र कल मीठा ही होता है। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी जब सतनाम के विचार को जन जन तक पहुंचाते थे, पहुंचाने का कार्यक्रम करते थे, तो लोग धीरे धीरे करके उनके विचारों में सहमत होते थे। उसमें सबसे बड़ा तकलीफ होता था, दुख होता था, अनेक प्रकार की तकलीफ होती थी। मूलभूत समस्या था उनके जीवन यापन की समस्या, भेदभाव की समस्या, और जहां भी जाते थे उसको तकलीफ ही तकलीफ महसूस होता था। तो लोगों को समझाने के लिए उसको बहुत ही समय लगता था। तो गुरुजी कहते थे सब्र करो, थोड़ा सब्र करोगे तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल मीठा होगा। इस तरह से गुरुजी सभी संतों को यह जानकारी देते थे। तो सब्र का फल मीठा किस तरह होता है, इनको जानने के लिए हम ये जानते हैं कि क्योंकि लंबे इंतजार के बाद जब कोई चीज मिलता है तो हम उसकी ज्यादा कद्र करते हैं। सब कुछ आसानी से मिल जाता है तब हमें उसकी कद्र नहीं होती है। सब्र का पैमाना तो शायद सत्पुरुष ही बनाते हैं, क्योंकि कब क्या मिलेगा ये सब उनके हाथों में है, ये कर्म के हाथों में है। जब हम धर्म पूर्वक किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, मतलब ध्यान पूर्वक किसी कर्म को काम करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए बिना कर्म के इच्छा किए प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो सही तरीका जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सब्र का फल मीठा नजर नहीं आता। परंतु जब हम गलत तरीका अपनाते हैं तो सब्र का फल मीठा नहीं होता है। हमें एक उदाहरण से हम समझाते हैं कि जब माँ बाप अपने बच्चे को 20-25 साल उचित ढंग से पढ़ाते हैं और जब बच्चा एक अच्छा
रोजगार, यह नौकरी प्राप्त कर लेता है, तब कह सकते हैं कि माँ बाप और बच्चे को मीठा फल प्राप्त हुआ। इस तरह से, परंतु माँ बाप उचित ढंग से पढ़ाई नहीं कराते और एक अच्छा रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु बच्चे को एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पाने के कारण उसे यह कह सकते हैं कि सब्र का फल मीठा नहीं होता। सब्र का फल मीठा इसलिए होता है कि सब्र वही होता है जहां शांति होती है। जहां अशांत होता है वह सब्र करने वाला कोई नहीं है। अब शांति स्थान पर सब कुछ अच्छा है, सब्र के साथ कर्म भी होता है। जहां कर्म नहीं वह सब्र में फल ही नहीं होती। जीवन पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे लोगों की संगति में अच्छे और बुरे लोगों की संगति में बुरे बन जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि अगर हम चोरी, नशा करने वाले, जुआरी आदि के संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे ही संस्कार और हमारे अंदर भी वैसे ही संस्कार और वैसे ही आदतें पैदा हो जाती है। ये कुसंगति है। कुसंगति का अर्थ केवल बुरे लोगों की संगति ही नहीं है। कुसंगति से भाव दुनियादारों और मनमुखों की संगति भी है। दुनियादार और मनमुख जब भी बात करते हैं, इस दुनिया, इसके सकलों पदार्थों, मायावी धंधों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों आदि की ही करते हैं। ऐसे लोगों की संगति में भूले भटके भी मन सत्पुरुष यानी प्रभु भक्ति या प्रभु प्रेम की ओर नहीं जाता है। जैसे काजल की कोठरी में जाने से काजल का दाग लग जाता है, स्वाभाविक है। इसी तरह मनमुखों की संगति में यानी कुसंगति में मन पर माया की मलिनता प्रभाव होना स्वाभाविक। कुसंगति में सब्र नहीं होता। बाबा गुरु घासीदास जी एक पंथी के माध्यम से हमें ज्ञात कराते थे। माया के फूल माँ भुलागे भौरा, माया के फूल माँ भुलागे भौरा, काया के फूल माँ भुलागे भौरा, कोनो बचाए नहींगा, कोनो भगाए नहींगा, काया के फूल में भरागे घोरा, काया के फूल माँ भुलागे भौरा, माया के फूल माँ भुलागे भौरा। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने हमारे लोगों को जैसे समय आया उसी ढंग से अपनी बातों को, कहीं पे अपने विचार की बातों को कविता के माध्यम से, दोहे के माध्यम से समझाते थे। कहीं पे लोगों को सीधी सीधी बात भी कर देते थे। तो दुर्जनों की संगति में जीव प्रभु को भूल जाते हैं। पुरुष नाम की ओर ध्यान ही नहीं जाता है और कई प्रकार के पापों और विकारों में लिप्त हो जाते हैं। यह सत्पुरुष द्वारा संसार में भेजे जाने अपने असल मकसद को भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि माया की दलदल में धंसकर सदा 84 की चक्की में पीसते रहता है। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने लोगों को सचेत करते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना है। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश बंजारे साहब। आपने अपनी कविता के माध्यम से और पंथी गीत के माध्यम से भी आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। शुक्रिया। हमारे साथ कामिनी पुरेना जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है कामिनी जी। क्षमा पाटले मैडम भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इसकी अगली परिचर्चा पर मैं कामिनी पुरेना जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के विषय पर अपनी बात रखें। कामिनी पुरेना जी, सतनाम।
जय जोहार, जय अपनी सतनाम। आवाज खोले मैडम। कहाँ से? कामनी जी अपनी आवाज खोले। जी जी जी, जय सतनाम। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल और पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज का विषय है सब्र का फल मीठा होता है। गुरु घासीदास बाबा जी ने कठिन तपस्या और गहन चिंतन से प्राप्त अपने सद ज्ञान को सिद्धांत में और सिद्धांत को व्यवहार में और व्यवहार को परिणाम तक पहुंचाया। बाबा जी अपने अमृतवाणी में कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक कर्म क्षेत्र है, एक संग्राम है, एक संघर्ष है, एक आरंभ से लेकर अंत तक कर्तव्य को साहस और धैर्य के साथ निभाना पड़ता है। धैर्य धारण करना एक रचनात्मक प्रक्रिया है। धैर्यता की शुरुआत हमारे मानस पटल में होती है, जहां हम धैर्य को धारण करते हैं, फिर अपने आत्मविश्वास के बल के द्वारा उसे पूर्ण रूप से अपने भीतर उतारते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब तक किसी आदत या संस्कार को अपने मन से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह हमारे ऊपरी और चेतन मन तक ही पहुंच पाता है। धैर्य एक ऐसा गुण है, हर परिस्थिति में मनुष्य की दिमागी संतुलन बना सकता है, साथ ही विकट परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, मनुष्य को शिखर तक पहुंचा सकता है। धैर्य और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। जो धैर्यशील होते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी गंभीरता का स्तर दूसरों से कई गुना अधिक होता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो चिंता एवं घबराहट भरी स्थिति को क्षण भर में शांति में बदल देता है। हिम्मत और धैर्य ही सफलता की मुख्य बिंदु है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। कीमत सब्र की होती है, इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। जिस प्रकार विपत्तियों की धमन भट्टियों में तपने पर ही जिस प्रकार विपत्तियों की धमन भट्टी में तपने पर ही मानव का जीवन कुंदन बन सकता है, वैसे ही सब्र रखने पर ही मानव को भविष्य में उसका मीठा फल प्राप्त हो सकता है। बाबा जी हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, जिसे अपनी रचना के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, दुख कितनों भी आए जीवन में धीरज बनाए रखना। दुख कितनों भी आए अपने जीवन में धीरज बनाए रखना। आंधियां कितनों भी रास्ता रोके हौसला बनाए रखना। आंधियां कितनों भी रास्ता रोके हौसला बनाए रखना। कितनों भी मुश्किलें आए आत्मविश्वास का दिया जलाए रखना। कितनों भी मुश्किलें आए आत्मविश्वास का दिया जलाए रखना। ख्वाब कितनों भी टूटे मन में स्वप्न संजोए रखना। ख्वाब कितनों भी टूटे मन में स्वप्न संजोए रखना। कितनों भी देश विदेश चले जाओ, अपनी जन्मस्थली से लगाव बनाए रखना। इस प्रकार बाबा जी की अमृतवाणी का प्रभाव लोगों पर ऐसा होता था, जिसे लोग सुनकर आत्मभाव विभोर हो जाते थे, उनकी रोंगटे खड़े हो जाते थे, उनकी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती थी, उनके भाव लोक में तूफान उठने लगता था और उन्हें यह एहसास होता था कि कोई चीज उनकी बुद्धि एवं विचार को वशीभूत करती हुई उनके हृदय तक उतरती चली जा रही है। यही कारण है कि बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी वाणी को आत्मसात करते हैं और बाबा जी के विचार सिर्फ सतनामी समुदाय तक वो पूरे छत्तीसगढ़ पूरे विश्व समुदाय के लिए था उनका विचारधारा। मैं अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी कि असफलता नाकामयाबी के आगे होना न मजबूर, असफलता नाकामयाबी के आगे होना न मजबूर, सब्र की सवारी में सवार होकर। असफलता नाकामयाबी के आगे होना न मजबूर, सब्र की सवारी में सवार होकर चलते रहना जरूर। सब्र की सवारी में सवार होकर चलते रहना जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुरैना जी, आपने अपनी ओजस्वी रचना से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने की कोशिश किया। बस बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। मैं एक और रचनाकार हमारे साथ जुड़ी हुई है क्षमा पाटले जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी स्क्रीन को खोलें और अपनी बात रखें। क्षमा पाटले जी।
मैडम क्षमा पाटले जी, आप अपना वीडियो ओपन करें। जय सतनाम, जय जोहार। सतनाम। सभी साथियों को सादर नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और मैं अपनी एक रचना है उसे सुनाना चाहूंगी, जो बहुत पहले मैं लिखी थी, प्रस्तुत करती हूँ। हे गुरु घासी, हे गुरु बाबा, सत्य के रसता दिखा दे मोला, सत्य के रसता दिखा दे मोला। हे गुरु घासी, हे गुरु बाबा, सत्य के रसता दिखा दे मोला, सत्य के रसता दिखा दे मोला। महु चल लेते तोरे माँ, महु चल लेते तोरे देते बगरा देते जो जन्म दिवैया, तही मोर बाबा कर्म सिखैया, तही मोर बाबा कर्म सिखैया। नारी मन घुट घुट के जियते, नारी मन घुट घुट के जियते, कतका अत्याचार होते, कैसे निकला नहीं उबारी मुला। महु चल लेते तोरे डहरिया, महु चल लेते तोरे डहरिया, बगरा देते जो, बगरा देते जो। माटी मान ले जाही रे चोला, माटी मामिल जाही रे चोला। संत समाज लागी बढ़िया, संत समाज लागी बढ़िया, कैसे उतारा तर कर जाला, कैसे उतारा तर कर जाला। दे दे बुद्धि ज्ञान मुला, दे दे बुद्धि ज्ञान मुला। महु चल लेते तोरे डहर, महु चल लेते तोरे डहर, बगरा देते जो, बगरा देते जो। धन्यवाद। यह रचना मैं इसीलिए लिखी। बहुत 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 शुक्रिया क्षमा पाटले जी, आप हमारे साथ बने रहें। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से चाहता हूं कि वो भी स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। जितेंद्र जांगड़े साहब, जितेंद्र जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? लगता है जितेंद्र जांगड़े जी का संपर्क हमारे से अभी गड़बड़ है। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए रेखा कौशिक जी के पास मैं जाना चाहूंगा। रेखा कौशिक जी, जैसा कि अभी दो रचनाकारों ने अपनी बातें आज के इस परिचर्चा पर रखी है, मैं चाहता हूं कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो वाणी है पूरी मानवता के लिए कितना सार्थक रहा है, या कह सकते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जांगड़े जी आ गए हैं। रेखा कौशिक जी, मैं जांगड़े साहब की प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर से आपको बुलाऊंगा। जांगड़े जी, जैसा कि अभी हमारे वक्ताओं ने और सभी वक्ताओं ने आज की इस विषय पर अपनी बातें रखी है, बहुत सुंदर विचार की चर्चा चल रही है। मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की इस वाणी को लेकर आप अपने विचार रखें। सबको सतनाम। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास की 42 अमृत वाणी 7 सिद्धांत जो मानव समाज को विकसित कर सकता है,
मानव समाज में धैर्य ला सकता है, मानव समाज को एक सूत्र में बांध सकता है, क्योंकि धैर्य ही संपूर्ण मानव, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज और संपूर्ण देश विश्व को सबर के शक्ति से हम संगठित कर सकते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को अपने 42 वाणी के माध्यम से, बाबा गुरु घासीदास ने जो अमृत वाणी बोला है, उस पर सभी संतों ने आज अपना अपना विचार रखा, तो सर्व मानव हित पे है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, काचा गुरु ना मिले साचा गुरु महान, काचा सरसों पेरत में तेल न खरी निकाल। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, संतों, किसान जब फसल उगाता है तो धैर्य के साथ, सब्र के साथ, जैसे माँ है जो अपने छोटे बच्चों का सेवा करता है, उसी प्रकार किसान फसल का सेवा करता है, फसल उगाता है, तो उनको जाकर के सफलता मिलता है, उनको अच्छी आहार मिलता है और मानव समाज सर्वप्राणी को। और अगर कच्चा सरसों है, उनको हम बिना पके, बिना धैर्य के साथ कच्चा सरसों को अगर लू दे किसान, तो और उनको जब तेल पेरेंगे, तो उसी को कहा है कि काचा सरसों पेरत मां तेल न खरी निकाल, ना तो उसमें तेल निकलेगा ना खरी निकलेगा। तो इस प्रकार से बिना सब्र के, समय से पहले अगर किसान लू देता है उस फसल को, तो कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार मानव जीवन में अगर किसी भी कर्म को करना है, कार्य को करना है, तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र ही मानव समाज को विकसित कर सकता है, और यह सब्र रूपी धन, धैर्य रूपी धन ही चाहे विद्यार्थी के जीवन में सफलता प्राप्त करता है, चाहे तपस्वी के, चाहे किसान के, चाहे खाना बनाने वाले। अगर खाना बनाने वाले माता भी अगर सब्र नहीं करेंगे तो भोजन बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार से बाबा जी ने कहा कि मानव समाज के हर जीव, हर की व्यक्ति के जीवन पर धैर्य, शीतलता होना चाहिए, तभी कार्य है जो सफल होगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सब्र का नाम है जो सफलता दिलाता है, और सब्र का नाम है जो विवेकी दिलाता है। सब्र का नाम आने से परम सुख की प्राप्ति होती है, और सब्र आने पर मानव स्वभाव में क्रोध नहीं होता। अगर क्रोध आ जाए तो हमारा बनते काम बिगड़ जाता है। तो क्रोध पर संयम, बाबा गुरु घासीदास के मूल कहने का मतलब यह है कि जिस मानव में, जिस घर परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में अगर सब्र है, तो वहां पर क्रोध कभी हावी नहीं होगा। क्रोध को हम दमन कर सकते हैं, और प्रत्येक जीवन के कर्म को हम सब्र के मार्ग पर चलकर हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्रोध को दमन करना बाबा गुरु घासीदास का, और हर कार्य पर सफलता प्राप्त करना, ये बाबा जी के सब्र का फल मीठा होते। ये वाणी बाबा गुरु घासीदास अमृत वाणी संत मला सिखाई और संत मला बोली। तो आज बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति ला, प्रत्येक परिवार ला, प्रत्येक समाज ला, और ये प्रत्येक मानव समाज ला। बाबा गुरु घासीदास के अगर सब्र के रूप में कार्य करते तो बिल्कुल सफलता मिली। और ये सब्र के कार्य जो खुद के लिए नहीं, पर हित पर में है, पराये पर भी है। तो यह प्रकार से बाबा गुरु घासीदास की कि संत मल्ला मानव समाज ला, सब्र के फल मीठा होते बाबू हो, सब्र करो हर काम ला, बिल्कुल मत बिगाड़ हो। यह प्रकार से बाबा गुरु घासीदास वाणी बोले हैं। तो मैं अपन वाणी ला यही पे विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया सतनाम जांगड़े साहब, आपने बहुत सुंदर शब्दों के साथ आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखे हैं। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं चाहूंगा कि एक एक बार सभी प्रतिभागियों ने, बुद्धिजीवी ने, रचनाकारों ने आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अपनी बातें कह चुके हैं। मैं फिर से दोबारा सभी मेहमानों के पास मैं लौटना चाहूंगा, क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक बातें चल रही है और ये जन जन तक
लोगों तक इसकी विचार, बाबा गुरु घासीदास जी के अनमोल विचार लोगों तक जारी है, जूम मीटिंग के माध्यम से, इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से। तो मैं फिर से रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। रेखा कौशिक जी, आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर और मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये तार्किक जो शब्द है, अनमोल वाणी है, पूरी मानवता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी रेखा जी। जी, बाबा जी की अमृतवाणी, एक एक अमृतवाणी बहुत ही अनमोल है, आज के समय में बहुत सटीक बैठता है। और छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, तो पढ़कर सुनाना चाहूंगी। जुड़ाए ला खाओ नहीं, तात ला अगोरव नहीं। मतलब इसका हिंदी रूपांतर है, ठंडा को खाना नहीं चाहता और गर्म का इंतजार नहीं करना चाहता। मतलब जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं है और जो मिलने वाला है उसका इंतजार नहीं करना चाहता, मतलब बेसब्र होना, अधीर होना। तो मानव जीवन में धीरता धारण किए बिना कोई भी फल मिल पाना संभव नहीं है। कर्म करना मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। हम स्वयं आकलन करें तभी समस्याओं का हल निकल पाएगा। मनुष्य में अधीरता, चंचलता, असावधानी, मिथ्या दृष्टिकोण आदि समस्या का मूल कारण है। समय समय इस धीरता पूर्वक पर विजय पा सकते हैं। आज के युवा पीढ़ी में धैर्य की कमी पाई जाती है। जैसे कि अभी तेज गति से वाहन चलाते हैं, दुर्घटना हो जाता है और उसमें मृत्यु हो जाती है, तो ये भी अधीरता का ही परिचय है। तो इसमें कम समय अधिक की लालसा रखना और गलत रास्ते में जाकर भटक जाना, ये भी अधीरता का ही कहना चाहिए, अधीरता की निशानी है। हमें धैर्य के साथ सत्य पर विश्वास रखना और मन में उदारता के भाव रखना चाहिए। अन्याय, अत्याचार के प्रति संघर्ष करें, आवाज उठाएं, लोक का भाव मन में न आने दें। लोगों के प्रति संवेदना, सहानुभूति का भाव रखें। जीवन में धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मनुष्य को जीवन में पग पग पर धैर्यता की जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसान बीज बोने के बाद फसल पकने तक धैर्यता से इंतजार करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के बाद परिणाम के लिए सब्र से इंतजार करता है और माता गर्भस्थ शिशु के आगमन का धैर्यता पूर्वक इंतजार करती है। कुम्हार घड़ा बनाकर पक्का होने का उसका इंतजार करता है। मतलब धैर्य के बगैर कोई कार्य संभव ही नहीं है। हमें कार्य में सक्रियता बनाए रखना चाहिए, अडिग रहकर आशावादी बनकर अपने कार्य को करना चाहिए। जैसे आशा जीवन में शक्ति का संचार पैदा कर सकती है, उसी प्रकार बेहतर कार्य से जीवन में संपन्नता आती है। मनुष्य को नेक कर्म करना चाहिए। धैर्य का फल हमेशा, धैर्य से फल का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल निश्चित तौर पर सुखद परिणाम देता है, अर्थात सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा बाबा जी ने कहा। तो अपने कविता के माध्यम से मैं 2 लाइन करना चाहूंगी। मौका मिलता है सबको इस जहां में सदा, मौका मिलता है सबको इस जहां में सदा, कोई जीत जाता है, कोई बैठा रहता है गमजदा, कोई जीत जाता है, कोई बैठा रहता है गमजदा। मोती मानुष एक स्वभाव, मोती मानुष एक स्वभाव, धीरता ही फल देता है। सीप से मोती मिलता है, सृजन सफल कर देती है। सीप से मोती मिलता है, सृजन सफल कर देती है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जैसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज की महत्वपूर्ण विषय हम दर्शकों के लिए, हमारे इस एपिसोड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं अगली चर्चा के लिए राजेंद्र बंजारे जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। राजेंद्र बंजारे साहब, आज सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी सारगर्भित विचारों के साथ अपनी विचार रख रहे हैं। मैं दोबारा फिर से आपसे चाहता हूं कि आप इस विषय पर अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर जी। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने एक बहुत ही हम लोग को एक संदेश दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य ही मानव का भूषण है। सत्य क्या चीज है? मुझे ऐसा लगता है सत्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आप में धैर्य धारण नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे,
तो हमें सत्य नहीं मिल सकता। अर्थात बाबा गुरु घासीदास जी ने हम सबको, सभी लोगों को, मानव समाज के सभी लोगों को धैर्य धारण करने के लिए कहा है। अर्थात वर्तमान समय में हमें किस तरह जीना है। मैं एक उदाहरण देकर के बाबा जी के जीवन की एक आप बीती, उनके साथ जो घटना घटी उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जब बाबा गुरु घासीदास जी अपने सतनाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जाते थे तो उनके बहुत सारे विरोधी लोग भी उत्पन्न हो गए। जाहिर सी बात है, जब गुरु बाबा घासीदास जी ने सतनाम के विचार को आगे बढ़ाते रहे तो कुछ जो है मुफ्तखोर लोग थे, फ्री में खाते थे, उनकी संपत्ति को लूट लेते थे। तो उनके संपर्क में आने से, गुरु बाबा घासीदास जी के संपर्क में आने से उनका मुफ्तखोरी बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो गुरु जी को घेरने की कोशिश करता है। एक दिन बाबा गुरु घासीदास जी को घेर भी लेते हैं और इतने भद्दी भद्दी गालियां देते हैं कि पूछो मत। रोक लेते हैं रास्ता में और रोक करके उसको आगे बढ़ने, फिर बाबा गुरु घासीदास जी उनकी बातों को सुनते हैं, ठीक है करके निकल पड़ते हैं। तो फिर उन लोग फिर और भड़क जाते हैं, हम इतने गालियां दे रहे हैं आपको, इतने सब कुछ कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन नहीं रहे और चले जा रहे हो, ये कौन सी बात हुई ऐसे करके। तो गुरु बाबा घासीदास जी ने बोला, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए हो, अगर उसको खाना के लिए परोसा गया, दिया गया, अगर वो नहीं खाएगा, उस खाने को नहीं खाएगा तो उस खाना को कौन खाएगा। तो उन्हें बड़े गुस्से से बोला, हम लोग खाएंगे, हमारे घर का खाना हम नहीं खाएंगे क्या, ऐसा करके बोलने लगे। तो इसी तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने बोला कि ठीक है, ऐसे करके फिर निकल गए। बोले नहीं नहीं, हमको उत्तर बात सही सही बता के जाइए। तो उसने बोला, जो घर का खाना है मेहमान नहीं स्वीकार किया तो आपको खाना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने आपकी बातों को सुना है, मैंने स्वीकार नहीं किया, मैं जा रहा हूँ बोला। तो ये जो है जितने गालियां आप दिए हो वो सब आपको ही लगेगा। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने इतना बोल करके वो निकल गए। तो सभी लोग जैसे निकलने लगे तो उसके चरणों में गिर गए कि गुरु जी हाँ, बहुत अच्छी बात जानकारी दी है। ये संतों गुरुओं की ये सब पूजा है। जैसे हमें बहुत गालियां दे रही हैं, हम उसके ऊपर जैसा वो गाली दिया हम बता रहे हैं, वो गाली दिया हम बताए जा रहे हैं, ये सब्र नहीं हुआ। एक जिस तरह से हम पानी जो होता है आज के वर्तमान समय में, मुझे ऐसा लगता है वैज्ञानिकों ने जो फिल्टर बनाया है, बहुत सारे प्रेशर से पानी आता है, जब वो छन के आता है तो बूंद बूंद के रूप में आता है। उसी तरह से जब हम सब्र करते हैं तो हमारा जो शरीर के जो होता है, एक वास्तविक में देखा जाए, हम अंदर के जाएंगे तो पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ये मन मस्तिष्क में फिल्टर होता है, उस बात को सोचने समझने की शक्ति होती है कि अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं, तो वो फिल्टर होते हैं, अच्छी बातों को वो अच्छी बात आ जाती है। तो इस तरह से हमारे गुरु बाबा घासीदास जी ने हम सबको वर्तमान समय में जीने की कला सिखाई। इसी तरह से कबीर साहिब भी बोलते हैं कि जो हम जिस संगत में जाएंगे, कुसंगति में जाएंगे, तो हमें भी उस कुसंगति का फल भी बुरी संगति में रह करके उसी तरह से आचरण करेंगे। तो कबीर साहिब बोलते हैं, कबीर पापी भगत ना भवाई, हर पूजा ना सुहाए, माँ की चंदन पर हरे, जहाँ विगंध ना जाए। इसका मैं थोड़ा सा एक भावार्थ देना चाहूंगा कि पापी लोग जो होते हैं सत्संग में नहीं जा पाते हैं और वो सतनाम के रास्ते पे चल ही नहीं पाते हैं। जिस तरह से मक्खी जो होते हैं चंदन पे कभी वो भिन भिन नहीं करते हैं, जहां गंदगी होते हैं वहीं भिन भिन करते रहते हैं। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी और कबीर दास जी, जितने संतों महात्मे हमारे गुरु जो हुए हैं, ये अपनी वाणी में इस तरह से हमें संदेश देते थे। हमें संतों गुरु महात्माओं संगति में रहकर सब्र करना में ही भलाई है। संतों महात्माओं ने उस संगति को नरक का द्वार कहा है, तो सत्संग को सतलोक में पहुंचने का साधन माना है। संत महात्मा समझाते हैं कि संतों की संगति चंदन के वृक्ष के समान है।
जिस जंगल में चंदन होता है उसके आसपास के सभी वृक्षों में से चंदन की सुगंध आने लगती है। संत महात्मा सत्पुरुष प्रेम की साक्षात मूर्ति रूप या प्रतीक होता है। उनके अंदर से प्रभु प्रेम या सतनाम प्रेम और भक्ति की ऐसी अलौकिक किरणें निकलता जिनका उनकी संगति में आने वाले सभी जीवों पर प्रभाव पड़ता है। ये स्वाभाविक है। इसलिए संत महात्मा हमें सतनाम भक्ति और प्रेम से दूर ले जाने वाले लोगों की संगति से बचने और ऐसे सत्पुरुष की संगति खोजने का उपदेश देते हैं। कबीर साहिब हमें साथ संगत यानी सच्चा गुरु की संगति में रहकर सब्र करने की सलाह देते हैं। फिर कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले साकट संग न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे संगत करना चाहिए जहां पर हम लोग खाने के लिए अगर खीर भी मिल जाए और कुसंगति के रास्ते में जा रहे हैं उस रास्ते में हमें नहीं जाना चाहिए, भले ही हमें सूखी रोटी खानी पड़े। इसी तरह गुरु बाबा घासीदास जी ने भी एक पंथी के माध्यम से लोगों को सचेत करने का काम किया है। मैं उनकी इस वाणी को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। गुरु बाबा घासीदास जी की इस वाणी है। कहते हैं, ये भी एक पंथी के माध्यम से है। मन के भरम लाटार, तन के कर ले सुधार, नर तन जो नीला पाई के। मन के भरम लाटार, तन के कर ले सुधार, नर तन जो नीला पाई के। सत व्यवहार में तहर चल, सत व्यवहार में तह चल, अपन तन के रक्षा कर ले, अपन तन के रक्षा कर ले। ठग हावे संसार, ठग हावे संसार, झूठ के हावे भरमा, झूठ के हावे भरमा, सत के परखला पाई के, सत के परखला पाई के। मन के भरम लाटा, तन के कर ले सुधार, नर तन जो नीला पाई के। मन के भरम लाटा, तन के कर ले सुधार, नर तन जो नीला पाई के। इतना कह करके अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सपना। बहुत सुंदर राजेंद्र बजारे साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कामिनी पुरेना जी के पास पैसे लौटना चाहूंगा। कामिनी पुरेना जी, आज की इस परिचर्चा पर दोबारा आप अपने विचार फिर से रखें। पुनः आप सभी को सादर नमन। मैं अपनी रचना की 2 लाइन से शुरुआत करना चाह रही हूँ। जिस प्रकार बिना शिक्षा के धन मुट्ठी में रखे रेत के समान फिसल जाता है, जिस प्रकार बिना शिक्षा के धन मुट्ठी में रखे रेत के समान फिसल जाता है, वैसे ही बिना धैर्य के मनुष्य का बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। वैसे ही बिना धैर्य के मनुष्य का बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। बाबा जी कहते हैं, सब्र एक साधना है, सब्र एक साधना है। अच्छा बोलना, अच्छा करना वह एक कला है, पर सब्र एक साधना है। बाबा जी कहते हैं, सत्य, अहिंसा, दया, धर्म, करुणा, प्रेम, परहित, धैर्य संत के प्रमुख गुण है। जिस प्रकार गहनों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, जिस प्रकार गहनों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से सुंदरता बढ़ती है। कोई भी मनुष्य धर्म और अध्यात्म की उपेक्षा कर शांति में जीवन नहीं जी सकता। मानवीय मूल्यों का विकास सत्य, अहिंसा, पवित्रता, नैतिकता, धैर्य जैसे शाश्वत मूल्यों को अपनाकर ही हम वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है, धैर्य जैसा कोई तप नहीं, कहा गया है, धैर्य जैसा कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं।
दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। धैर्य ही आत्मिक गुणों का विकास होगा। धैर्य से ही आत्मिक गुणों का विकास होगा तथा उत्तम संस्कार पड़ेगा, उसकी महिमा बढ़ेगी, उसका सम्मान बढ़ेगा और आनंद की प्राप्ति होगी, अर्थात सब्र का फल मीठा होगा। लंबे इंतजार के बाद जब कोई चीज मिलती है तो हम उसकी ज्यादा कद्र करते हैं। अधिकांश लोग इसकी जादुई प्रभाव को नहीं जानते हैं, तभी तो आज जिसे देखो वह अधीर होकर वह दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करता है। अधिक उतावला दिखाने से लोग अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य सुख सुविधा को श्रेष्ठ मानकर उनका स्वागत करता है, किंतु सच तो यह है कि मानव के व्यक्तित्व का सच्चा विकास विपत्तियों से होता है, धैर्य से ही होता है। विपत्तियां, दुख, तकलीफ मानव को कर्मठ एवं कर्तव्य परायण बनाता है। विपत्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति स्वयं को साहसिकता को पल्लवित करके दृढ़ता पूर्वक उनका सामना करता है। धैर्य ही मानव के सहन शक्ति में अपरिमित वृद्धि करती है। धैर्य से ही व्यक्ति में लंबा चल पाने का भाव पैदा होता है और वह कठिन समय में अपना पूरा योगदान दे पाता है और दैनिक, भौतिक, आध्यात्मिक तीनों गुणों से संतृप्त होकर समस्त पीड़ा को हर लेती है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। बाबा जी का संदेश है कि धैर्य से ही सफलता मिलती है, धैर्य से का भविष्य में हमको मीठा फल प्राप्त होता है। यही बाबा जी की संदेश एवं अमृतवाणी है। सादर नमन। जय जी, बहुत शुक्रिया कामिनी पुरन्ना जी। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास फिर से आज की इस परिचर्चा के लिए उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी सारगर्भित विचार रखें। दोबारा जी जांगड़े जी। पुनः सबको जय सतनाम। और बाबा गुरु घासीदास के अमृतवाणी पूरी मानव समाज को मिले और मानव समाज विकास करे, शिक्षित बने, धार्य शीतलता रूपी धन मानव समाज के पास अजर अमर अविनाशी हो। सतनाम समुद्र कर हम सब बूंद समान, पहुना असन आए हवन, सबर करो प्रस्थान। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, हे मानव, सतनाम वह समुद्र है, सतनाम वह मालिक है, सतनाम वह परमात्मा है जिनकी एक एक बूंद के समान हर मानव, हर प्राणी है। और हम लोग यहाँ पर उस मालिक के सतलोक से पहुना के समान आए। तो हम सबर करो प्रस्थान, सबर करके, सबर मतलब तपस्या, त्याग करके हम उस सतनाम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जिसकी जीवन में सब्र नहीं है वह छोटा से भी कार्य पर उलझ करके रह जाएंगे और वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सब्र है, सब्र में त्याग छिपा है, तप छिपा है, विश्वास छिपा है एक दूसरे का। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने सब्र को अथार्थ के रूप में इस मानव समाज को एक चैतन्य के रूप में, दिव्य स्वरूप ज्ञान के रूप में उन्होंने इस सबर शब्द को उन्होंने बड़ी एक यथार्थ रूप में मानव समाज को दिया। और उन्होंने कहा, सतनाम समुद्र कर, सतनाम सतपुरुष हवे, सबके सिरजनहार, सबर करे बिना कोई न बने सिद्ध काम, कोई न बने सिद्ध काम। बाबा जी ने कहा कि सतनाम सतपुरुष हवे, सबके सिरजनहार, और सबर करे बिना कोई न हो सिद्ध काम, कोई न हो सिद्ध काम। तो मोर संत हो, हर कार्यला सबर करके करो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में केवल हानि होते, सफलता नहीं मिला। ये प्रकार से बाबा जी ये मानव समाज चेतन करी, आगाह करी। और सबर के फल मीठा होते, चाहे विद्यार्थी जिंदगी में हो, चाहे किसान के जिंदगी में हो, चाहे गृहिणी के, गृहस्थी के जिंदगानी में हो, चाहे हमारे देश की रक्षा बॉर्डर पर पड़े हमारे सैनिक हो, चाहे राज पद पर बैठे अहोदा बड़े पद पर बैठे लोग हो, सभी लोगों के लिए इस सबर शब्द को उपयोग करना
और सफलता प्राप्त करना। और सबर जहां आ गया, किसी को पीड़ा नहीं होता है, किसी को कष्ट नहीं होता है, और सबको एक अमृत रूपी मीठा जो फल ही नहीं, फल नहीं कहा बाबा जी ने, फल तो फल होता है जो धैर्य से, कोई कहते कि जल्दी करो ना भाई काम को, तो कोई संत प्रवृत्ति के व्यक्ति कहते बेटा सबर कर लो, सबर का फल मीठा होता है। तो सबर को एक वाणी के रूप में बाबा जी ने कहा, सबर चलो मीठा आम का फल ही नहीं है सबर, मीठा का उस आम के फल रूपी जो स्वादिष्ट फल से भी मीठा सबर रूपी जबान होता है, सबर रूपी अमृत रूपी वचन होता है। तो किसी भी को हम अगर सबर रूपी अमृत रूपी फल से हम अगर कहते हैं तो आधा घंटा का ठहरने वाला 1 घंटा ठहरेगा, और वो जो बिगड़ता काम है जो बन जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने सबर रूपी मीठा को एक शब्द से लेकर की जीवन की प्रत्येक कार्य पर, कर्म पर उन्होंने इस अमृत रूपी सबर शब्द को लागू किया, और मानव समाज को कहा कि सबर के फल मीठा होते मुरसंत हो, और जहां पर सबर लागे वहां सफलता ही सफलता है, और वहां मधुरता ही मधुरता है, वहां ज्ञान का रस है। और वही के बाबा जी है, काचा गुरु मिले से काचा चेला होए, और पाका गुरु मिले से लख लख ज्ञान कर वर्षा होए। बाबा जी को ही कि कच्चा कहां होते, जहां सबर नहीं होए वहां कच्चा होते, और जहां पर पक्का कहा होते, जहां साचा गुरु, साचा संत, सादा शब्द आगे वहां सफलता प्राप्त होते। तो काचा गुरु कभी मत बना हो, काचा चेला कभी मत बनो, और पाका गुरु जान के बना हो और पाका चेला बनो, तो कभी तुम्हारा असफलता तुम्हारे जीवन में नहीं हो। सफलता ही सफलता के मीठा फल के समान अमृत चखल मिली, तुहार ला मिली, तुहार परिवार ला मिली, तुहार समाज ला मिली, तुम्हारे मानव समाज ला मिली, तुम्हार देश ला मिली, और विश्व में सबर के फल मीठा हो ही, चाहे जबान के हो चाहे फल के हो। सबर करना बहुत बड़ा सफलता है, और सबर करना ही एक स्थायी धन है, संपत्ति है, जिला कोई नहीं तोड़ सकता। सबर के धन संपत्ति फल ये प्रकार से बाबा गुरु जी है, बाबा गुरु घासीदास ये मानव समाज ला अपन अमृत वाणी के माध्यम से ये आज बोल रहे हैं, और ये अमृत वाणी ला आज हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल है यथार्थ के रूप में। बाबा जी गुरु घासीदास के इस किए संसार में ज्ञान 3 प्रकार के होते, तमो ज्ञान, रजो ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ला जो धर ली वह सफल प्राप्त करे। तो ये प्रकार के यथार्थ रूपी ज्ञान ला ये मानव समाज ला अमृत के समान शब्द है। और मैं मानव समाज से निवेदन करता हूं कि मानव समाज बिल्कुल बाबा गुरु घासीदास के अमृत रूपी ये सबर रूपी शब्द ला आत्मसात कर ही, और आत्मसात करके जीवन में सफलता प्राप्त कर ही, इन्हीं के साथ मुरबानी ला विराम देता हूं। जय सतनाम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। आज की इस परिचर्चा पर जो हमारे सभी वक्ताओं ने, सभी मेहमानों ने बहुत विस्तार से बातें कह दी है। हमारा समय भी पूरा हो चुका है और आज की कड़ी हमारा यहीं पूरा होता है। मैं हमारे साथ जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का, कामिनी पुराना जी का, रेखा कौशिक जी का, जितेंद्र जांगड़े जी का और क्षमा पाटले जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, और दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर जो हमारी 42 अमृत वाणियों पर जो चर्चा हो रही है, जो अभी तक चर्चाएं हो रही है, उस पर अपनी प्रतिक्रियाओं से और अपनी कमेंट से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम आने वाले समय में और भी महान संत पुरुषों के विचारों को विस्तार से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने ला सकें। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का और सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम। थैंक यू आप सभी मेहमानों का।